हुंडई ने रिसेंटली लॉन्च की अपनी बेस्ट सेलिंग सब कॉम्पैक्ट एसयूवी वेन्यू का फेसलिफ्ट। बट ये फेसलिफ्ट हुंडई ने वेन्यू को अपग्रेड करने के लिए दिया या फिर डाउनग्रेड, बिकॉज हर कंपनी अपनी कार का फेसलिफ्ट लेकर आती है पहले से बेटर डिजाइन बेटर फीचर्स के लिए। बट वेन्यू के साथ ऐसा नहीं हुआ। इस कार के अपग्रेड या फेसलिफ्ट में पहले से कम फीचर्स मिलने लगे हैं, वो भी सिमिलर प्राइस पर। बाकी अगर हुंडई वेन्यू के फेसलिफ्ट में अगर डीजल वेरिएंट की बात करें तो पुरानी वेन्यू का डीजल इंजन ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड करता था। तो क्या हुंडई ने वेन्यू के साथ वही किया जो टोयोटा ने अपनी न्यू फॉर्च्यूनर के साथ किया? मतलब टोयोटा ने फॉर्च्यूनर का एक न्यू वेरिएंट लॉन्च किया न्यू ड्राइव के नाम से फॉर बेटर माइलेज, एंड उसके ऊपर प्राइस बढ़ाया 5 लाख रुपए। एंड माइलेज कितना बढ़ा? सिर्फ 1 kmpl का। खैर अगर आप भी अगर हुंडई वेन्यू लेने का प्लान कर रहे थे तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इस वीडियो में न्यू और ओल्ड वेन्यू को डिटेल में कंपेयर करेंगे एंड जानेंगे कौन सी बेटर वैल्यू एंड बेटर पैकेज ऑफर करती है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्राइस की। प्राइस वाइज न्यू और ओल्ड वेन्यू में कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा, दोनों का ही प्राइस सिमिलर ही है। हुंडई वेन्यू का बेस वेरिएंट पहले भी 7.90 लाख एक शोरूम से स्टार्ट होता था एंड गोज अप टू 15.69 लाख एक शोरूम, एंड न्यू वेन्यू में भी प्राइस आपको सिमिलर ही देखने को मिलेगा। नंबर 2 पर बात करते हैं डिजाइन की। तो डिजाइन वाइज न्यू वेन्यू पुरानी वाले से काफी बेटर है। न्यू वेन्यू काफी मॉडर्न स्पोर्टी एंड फ्यूचरिस्टिक डिजाइन के साथ आती है। डायमेंशन वाइज न्यू वेन्यू की डायमेंशन स्लाइटली इंक्रीज की गई है। ऑब्वियसली लेंथ इंक्रीज नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ टैक्स बेनिफिट, तो लेंथ आपको 3995 mm की ही देखने को मिलेगी। बाकी ओल्ड वेन्यू की विड्थ आपको 1770 mm की देखने को मिलती थी और अब 1800 mm की देखने को मिलेगी। दैट मींस न्यू वेन्यू की विड्थ 30 mm से इंक्रीज हुई है एंड सेम हाइट में 48 mm का एंड व्हील बेस में 20 mm का इंक्रीज किया गया है। तो ओल्ड वेन्यू सेगमेंट में वैसे ही काफी स्पेशियस थी बट न्यू वेन्यू को स्लाइटली बेटर स्पेशियस कर दिया गया है। नंबर 3 पर बात करते हैं माइलेज की। तो इंडिया में हर कार बायर का फर्स्ट क्वेश्चन होता है माइलेज, बिकॉज इंडियंस के लिए माइलेज वन ऑफ द टॉप प्रायोरिटी पर होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं पेट्रोल इंजन की। तो वेन्यू का 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन आपको 17.5 kmpl की माइलेज निकाल कर देता था एंड अब 18.05 kmpl का माइलेज निकाल कर देता है। दैट मींस नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन में आपको 0.55 kmpl का माइलेज इंक्रीज देखने को मिलेगा। बाकी 1.2 लीटर के टर्बो मैनुअल ट्रांसमिशन में आपको 17.8 kmpl का माइलेज देखने को मिलता था और अब वो बढ़कर 18.74 kmpl का देखने को मिलेगा। दैट मींस 0.94 का इंक्रीज आपको यहाँ भी देखने को मिलेगा। बाकी 1.2 लीटर के टर्बो डीसीटी वाले वेरिएंट में आपको 18.3 kmpl का माइलेज देखने को मिलता था एंड अब वो 20 kmpl का देखने को मिलेगा। दैट मींस 1.7 kmpl का माइलेज आपको यहाँ भी इंक्रीज देखने को मिलेगा। तो पेट्रोल इंजन में तो माइलेज ड्रॉप नहीं हुआ, बट डीजल इंजन के साथ में ऐसा नहीं है। डीजल इंजन मेनली प्रेफर इसलिए किया जाता है बिकॉज वो पेट्रोल से सस्ता होता है एंड माइलेज भी ज्यादा देता है। सो वेन्यू के 1.5 लीटर के डीजल मैनुअल ट्रांसमिशन में आपको 24.2 kmpl का माइलेज देखने को मिलता था जो अब कम होकर 20.99 kmpl पर आ गया है। दैट मींस डायरेक्टली 3.21 kmpl का ड्रॉप। और वहीं 1.5 लीटर के डीजल ऑटोमेटिक में आपको 17 kmpl का माइलेज ही देखने को मिलेगा। दैट मींस पेट्रोल से भी कम। तो अब न्यू वेन्यू का डीजल वेरिएंट लेने का तो कोई सेंस ही नहीं बचता। एक तो आपको कार की लाइफ भी सिर्फ 10 साल की देखने को मिलेगी और ऊपर से माइलेज भी कम मिलेगा। नंबर 4 पर बात करते हैं सेफ्टी की। तो इंडियंस अब माइलेज के बाद सेफ्टी को भी प्रायोरिटाइज करने लगे हैं एंड अब हर कार में आपको कई सारे सेफ्टी फीचर स्टैंडर्ड देखने को मिल जाते हैं। वैसे ही हुंडई वेन्यू में कई सारे सेफ्टी फीचर्स आपको देखने को मिलते थे एंड अब न्यू वेन्यू को ग्लोबल के K1 प्लेटफॉर्म पर बिल्ड किया गया है। तो ऐसे में हुंडई का कहना है कि वेन्यू अब पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिलती है बिकॉज इसमें 71% अल्ट्रा हाई स्ट्रेंथ स्टील का यूज किया गया है। बाकी न्यू वेन्यू में पहले से ज्यादा सेफ्टी फीचर्स मिलने लगे हैं। पुरानी वेन्यू में एडास लेवल 1 आया करता था बट अब न्यू वेन्यू में एडास लेवल 2 मिलने लगा है एंड न्यू वेन्यू में रोल ओवर सेंसर भी मिलने लगे हैं जो ओल्ड वेन्यू में नहीं था। भाई लेवल 2 एडास में आपको 360 डिग्री कैमरा ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग जैसे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। ओल्ड वेन्यू के हर वेरिएंट में आपको फ्रंट डिस्क एंड रियर ड्रम ब्रेक्स मिलते थे। बाकी न्यू वेन्यू में ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स मिलने लगे हैं जो कि स्टैंडर्ड नहीं है, ये सिर्फ आपको टॉप वेरिएंट्स में देखने को मिलेगा। नंबर 5 पर बात करते हैं फीचर्स की। तो ऑब्वियसली बात है वेन्यू का फेसलिफ्ट है तो फीचर्स तो एड ऑन होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं एड ऑन वाले फीचर्स की कि कौन कौन से फीचर्स ऐड हुए हैं। ओल्ड वेन्यू में पहले हेलोजन हेडलाइट्स मिलती थी एंड अब न्यू वेन्यू में आपको प्रोजेक्टर हेडलाइट्स देखने को मिलेगी जो कि स्टैंडर्ड वेरिएंट में भी देखने को मिलेगी। दैट मींस प्रोजेक्टर हेडलाइट्स आपको बेस वेरिएंट्स में भी देखने को मिलेगी। ओल्ड वेन्यू में आपको 6 स्पीकर का सेटअप देखने को मिलता था नॉर्मल क्वालिटी का, बट अब स्टैंडर्ड वेरिएंट में भी 8 स्पीकर का सेटअप देखने को मिलेगा, वो भी बोथ साउंड सिस्टम का। बाकी न्यू हुंडई वेन्यू में 3 ट्रैक्शन मोड्स ऐड ऑन हुए हैं, स्नो, सैंड एंड मड। पता नहीं इन मोड्स को वेन्यू के अंदर कौन यूज करेगा। न्यू हुंडई वेन्यू में ड्यूअल कर्व रेसिंग का सेटअप देखने को मिलने लगा है, साथ में वेंटिलेटेड सीट्स मिलने लगी है और इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड भी दिया गया है। बाकी न्यू वेन्यू में स्मार्ट क्रूज कंट्रोल देखने को मिलता है विद आइडियल स्टार्ट स्टॉप एंड गो के साथ। ओल्ड वेन्यू में आपको सिर्फ फ्रंट पार्किंग सेंसर देखने को मिलते थे बट अब न्यू वेन्यू में ऑल 4 साइड्स आपको पार्किंग सेंसर देखने को मिलने लगे हैं। तो ये थे कुछ फीचर्स जो आपको न्यू हुंडई वेन्यू में देखने को मिलेंगे। भाई हुंडई वेन्यू का बेस वेरिएंट सबसे ज्यादा सेल होता है तो टॉप वेरिएंट लेने वालों के लिए तो ना पहले कोई प्रॉब्लम थी ना अब है। बाकी न्यू वेन्यू के बेस वेरिएंट्स में अब वो काफी सारे फीचर्स हटा दिए गए हैं जो ओल्ड वेन्यू में आया करते थे। पुरानी वाली वेन्यू में हमें ऑटो हेडलाइट देखने को मिलती थी, रूफ रेल्स देखने को मिलती थी,
टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम देखने को मिलता था, रेयर डिफॉगर एंड आईटी स्टार्ट स्टॉप भी देखने को मिलता था। ओल्ड वेन्यू में हमें 6 स्पीकर सेटअप देखने को मिलता था, जो अब न्यू वेन्यू में सिर्फ 4 कर दिया गया है। एंड ओल्ड वेन्यू में हमें सनरूफ भी देखने को मिलता था, जो न्यू वेन्यू के बेस वेरिएंट से हटा दिया गया है। तो ये तो थे वो कुछ फीचर्स जो आपको ओल्ड वेन्यू में मिलते थे, जो न्यू वेन्यू से हटा दिए गए हैं। बट इनकी जगह पर न्यू वेन्यू में कुछ नए फीचर्स ऐड ऑन किए हैं, लाइक प्रोजेक्टर हेडलाइट्स, एलईडी टेल लाइट्स एंड सेफ्टी में रोल ओवर सेंसर्स। बट मेरे अकॉर्डिंग पहले ज्यादा बेटर फीचर्स एंड बेटर पैकेज मिलता था बेस वेरिएंट्स में। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताना। इनफैक्ट ओल्ड वेन्यू में हमें डैश कैम भी देखने को मिलता था और साथ में एयर प्यूरीफायर भी देखने को मिलता था, जो शायद न्यू वेन्यू से हटा दिया गया है, बिकॉज न्यू हुंडई वेन्यू के ब्रोशर में ये चीज मेंशन नहीं है। बाकी ओल्ड हुंडई वेन्यू में आइडल स्टार्ट स्टॉप जैसे बेसिक फीचर्स आपको बेस वेरिएंट से ही मिल जाते थे, जो अब सिर्फ टॉप वेरिएंट्स में मिलते हैं। तो टॉप वेरिएंट लेने वालों के लिए तो ना पहले कोई प्रॉब्लम थी ना अब है, बट बेस वेरिएंट लेने वाले कस्टमर्स के लिए फीचर्स एंड पैकेज पहले ज्यादा बेटर था। नंबर 6 पर बात करते हैं वारंटी की। तो पहले हुंडई वेन्यू में 3 साल की वारंटी एंड 3 साल का ही रोड साइड असिस्ट देखने को मिलता था, जो अब बढ़ाकर 10 साल का कर दिया गया है। तो ये थोड़ी अच्छी बात है। तो पहले हुंडई वेन्यू अपने फीचर्स की वजह से सेगमेंट की सबसे वैल्यू फॉर मनी कार हुआ करती थी, जो इस सेगमेंट में आने वाली बाकी कार्स की सिमिलर प्राइस सेगमेंट पे काफी ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड करती थी। बट अब इस सेगमेंट में आने वाली बाकी कॉम्पिटिटर्स जैसे महिंद्रा की 3XO, किया सोनेट, टाटा नेक्सॉन, इन सभी के बेस वेरिएंट्स की प्राइस 7.30 लाख से स्टार्ट हो जाती है एंड वहीं हुंडई वेन्यू की 7.90 लाख से स्टार्ट होती है। दैट मींस सेगमेंट की सबसे महंगी। और वहीं सेगमेंट की बाकी कार्स का टॉप मॉडल आपको 14 या फिर 14.5 लाख पर मिल जाता था, वहीं हुंडई वेन्यू का आपको 15.70 लाख पर मिलता है। वहीं हुंडई वेन्यू का न्यू फेसलिफ्ट मुझे पर्सनली वैल्यू फॉर मनी नहीं लगा। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताना। बाकी अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। ऑटोमोबाइल से रिलेटेड सारी वीडियोस आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगी। बाकी मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ड्राइव सेफ, राइड सेफ।